कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले कोर्ट से लोकसभा का आज फर्स्ट फेज में 21 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर आज वोटिंग है और ऐसे में सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेस माना जा रहा है। वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई है बीते कल और इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी किए गए थे। इसमें कई लुभावने वायदे जो है वो जनता से किए गए हैं। आज पहले कोर्ट में उन्हीं वायदों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में युवा, नौकरी, महिला और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ वायदे किए गए हैं, इसको आज इस कोर्ट में बात करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इसमें बताया गया है कि सरकार बनी तो वे जनता के लिए क्या क्या करेंगे। आइए जान लेते हैं कि युवाओं, नौकरी और महिला और बुजुर्गों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्रों में क्या क्या वायदे किए हैं। दरअसल लोकतंत्र के महोत्सव में पहली अपनी आहुति देने के लिए हर कोई तैयार है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे और वायदे लेकर जनता की अदालत में पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत ज्यादातर दलों ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सरकार बनी तो वे जनता के लिए क्या क्या करेगी। आइए जान लेते हैं। नौकरी, महिला और बुजुर्गों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वायदे किए हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में किसके लिए क्या है। सबसे पहले बात होगी नौकरी की। फूड प्रोसेसिंग हब, जॉब्स मिलने का दावा, युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही किसानों को भी होगा फायदा। पेपर लीक के खिलाफ कानून लागू करेगी भाजपा, की है घोषणा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की भी है घोषणा। इसी के साथ युवा शिक्षा संस्थान बनेंगे और बढ़ेंगे। नौकरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे और साथ ही ढांचागत सुविधाओं, निर्माण क्षेत्र, स्टार्टअप, निवेश, खेल और पर्यटन पर भी ध्यान दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ने की भी घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। अब बात करेंगे महिलाओं की कि महिलाओं के लिए क्या कुछ है खास। दरअसल नौकरी में 50% आरक्षण की गारंटी, 5 साल तक मुफ्त राशन, गैस, पानी और बिजली बिल शून्य करने की योजनाएं हैं। बात कर रहे हैं महिलाओं की। वुमेन सेल्फ हेल्थ ग्रुप को सेवा क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। वहीं भविष्य में 3 करोड़ और महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। तो चलिए अब बात करते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या कुछ है खास। दरअसल कांग्रेस ने युवाओं, महिलाओं और नौकरियों पर क्या कुछ घोषणा की है, इस पर अब बात करेंगे। आपको जीएफएक्स के जरिए समझा रहे हैं। एक तरफ हम कांग्रेस का जीएफएक्स दिखा रहे हैं आपको और इसी के साथ दूसरी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं भाजपा ने क्या कुछ घोषणाएं की है। अब बात करेंगे नौकरी की कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ सौगात युवाओं के लिए दी गई है। सबसे पहले नौकरी की बात करेंगे। नियमित भर्ती को यहाँ पर वरीयता, पक्की नौकरी के लिए कानून और कांग्रेस न्याय पत्र में हिस्सेदारी, न्याय, किसान न्याय, श्रमिक, नारी, युवा न्याय की बात कही गई है। शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को 10 आरक्षण, पेपर लीक मामले में फैसला देने के लिए कांग्रेस की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा है। इसी के साथ अब बात करेंगे युवाओं की। स्टार्ट फंड मिलेंगे और इसी के साथ ही आवेदन शुल्क खत्म करने की घोषणा। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में खाली 30 लाख स्वीकृत पदों को भरा जाएगा। युवाओं की बेरोजगारी की समस्या होगी दूर। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना लाई जाएगी। महिलाओं की बात करेंगे। महिलाओं के लिए यहाँ पर नौकरी देने की बात की गई है। दरअसल यहाँ पर बिना शर्त 1 लाख रुपए देने वाली योजना शुरू होगी। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या दावे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में। इसी के साथ ही योजना शुरू होगी और धनराशि परिवार की बुजुर्ग महिला के खाते में या सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में भेजी जाएगी, जो परिवार में सबसे बुजुर्ग महिला है। 2025 से केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए समान काम, समान वेतन की व्यवस्था लागू होगी। अब बात करेंगे बुजुर्गों की। दरअसल
वन रैंक वन पेंशन लागू करने और कांग्रेस ने बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए यूपीओ सरकार की ओर से जारी वन रैंक वन पेंशन को सरकार बनाने को लेकर लागू करने की घोषणा कर दी है। अब देखिए, कांग्रेस और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बीजेपी की, अपने मैनिफेस्टो दोनों ने ही जारी कर दिए हैं और लुहावने जो वायदे हैं वो जनता से किए हैं। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अलग अलग वायदे किए गए हैं, अलग अलग दावे किए गए हैं, जो कि हमने आपको GFX के जरिए भी दिखाया। अब बात करेंगे शिक्षा की, जिसकी सबसे पहले बात होनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। ऐसे ही दावे भाजपा ने भी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार बनी तो नई शिक्षा नीति पर राज्य सरकारों की सलाह ली जाएगी और उनमें संशोधन वो करेंगे।